पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिस घटना ने पूरे शिल्पांचल के लोगों को हैरान कर दिया है। हम बताते चले कि आज यानी कि शुक्रवार को आसनसोल हाटन रोड स्थित महाराजा बैंक्वेट हॉल में एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जहां आसनसोल बूदा इलाके की रहने वाली सुजाता पासवान व उसके इलाके के रहने वाले पंकज पासवान विवाह रचाने वाले थे। शादी के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, मेहमान भी आ चुके थे। शादी के लिए मंडप भी पूरी तरह तैयार हो चुका था। पंडित ने दूल्हे और दुल्हन को शादी के पवित्र बंधन में बांधने के लिए उनको पवित्र अग्नि के 7 फेरे लगवाने के लिए मंडप में अपने आसन पर बैठा चुके थे। जैसे ही दूल्हा और दुल्हन मंडप में शादी के पवित्र बंधन में बंधने के लिए बैठे, ठीक वैसे ही एक विलन की तरह शादी समारोह में एक महिला की एंट्री हुई, जो अपने 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ पहुंच गई और भरी मंडप पे बवाल मचा दिया। और अपने 2 मासूम बच्चों के साथ चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर यह दावा करने लगी कि मंडप में शादी के फेरे लेने बैठे पंकज पासवान उसके पति हैं और 7 साल पहले दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। वह जमुई की रहने वाली है और पंकज आसनसोल की बूदा में अपनी नानी के घर रहता है। 4 महीने पहले ही पंकज ने उसे उसके गाँव जमुई पहुंचा दिया। जब उसको पता चला कि पंकज बूदा के रहने वाली सुजाता पासवान से शादी करने वाला है, तब वह भागी भागी आसनसोल पहुंची और पूरी रात आसनसोल स्टेशन पर बिना खाए बिना पिए अपने 2 बच्चों के साथ बिताया और सुबह होते ही वह बहुत मुश्किल से शादी के मंडप तक पहुंची। बिंदु देवी ने अपने पति के ऊपर यह भी आरोप लगाया है कि उसका पति पंकज पासवान आसनसोल के किसी थाने में वाहक चालक का कार्य करता है और वे आए दिन उससे पैसे मांगता रहता है। पति की मांग पर वे अपने माता पिता से मदद लेकर पंकज की मांगों को पूरा करती थी। उसके बावजूद उसके पति पंकज पासवान ने अपने इलाके की रहने वाली सुजाता पासवान, जो आसनसोल नगर निगम में प्राइवेट नौकरी करती थी, उसके साथ कैसे प्रेम कर लिया और कब मामला शादी तक पहुंच गया, उसको कुछ भी नहीं पता। और दोनों ने मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत मुझे जमुई भेज दिया और वो दोनों अपने प्रेम को परवान चढ़ाने के लिए गए, जिसके बाद उनको किसी तरह सूचना मिली और वो आसनसोल पहुंच गए और अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ प्रेम विवाह करते रंगे हाथ पकड़ लिया। सर, मेरे 2 बच्चे हैं और हम लोग को लव मेरे से शादी हुआ, समझे ना। और उसके बाद देखिए 7 साल हो गया शादी का, अब पूरा मारपीट करता है, बोलता पैसा ला के देगी तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे तुमको। कौन? मेरा पति। क्या नाम है? पंकज पासवान। हाँ, तो आज क्या हुआ? आज क्या, हमको 2-3 दिन पहले पता चला कि आज इसका 4 तारीख को शादी है, समझे ना। और हम बोले कि ठीक है, आपका शादी हमारे है, तो बोला यहाँ से सुलाएगी तुमको जान से मार देंगे। हम बोले पुलिस स्टेशन जाएंगे, तो बोले पुलिस स्टेशन में आपको कुछ भी नहीं करेगा, तुम आएगी भी तुमको कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, तुमको जो करना है वो करो, पैसा ला के देगी तो रखेंगे, नहीं ला के देगी तो नहीं रखेंगे तुमको। 2-4 बार दिए पैसा लाला के साथ तो रखता है, 2 महीना 1 महीना आप फिर एकदम मार। कितना पैसा डिमांड करता है? एक बार देखिए 20,000 रुपये दिए, फिर एक बार 10,000 रुपये दिए, फिर एक बार 45,000 के लिए। ऐसे कर करके हमको, मेरे पिताजी देखिए खेती बाड़ी करते हैं और गाय भैंस बेच के हम जाते हैं, पिताजी से पैसा मांग के उनको देते हैं, तब रखता है, नहीं तो बोलता है सर चोटी पकड़ के और घर से बाहर करके ताला लगा देता है। तो आप लोग रहते कहाँ हैं? हम लोग को गाँव में धराया था, मारपीट की स्टेशन से छोड़ के चलाया था। कहाँ पे घर है? घर मेरा जमुई है, हम लोग जमुई के रहने वाले हैं। तो जमुई से आ रहे हैं? हाँ सर, हम जमुई से कल ही आए, स्टेशन में रात भर रहे हैं, रात भर स्टेशन में रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिंदु देवी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। वहीं बिंदु देवी ने यह भी आरोप लगाया है कि एक पत्रकार ने उनको काफी डराया और धमकाया और आसनसोल छोड़कर वापस जमुई जाने की बात कहते हुए यह कहा कि अगर तुम वापस जमुई नहीं गए तो तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है। जिसके बाद वह न्याय के लिए अपने दोनों बच्चों को लेकर आसनसोल नॉर्थ थाना पहुंच गई और पूरी घटना की जानकारी नॉर्थ थाना प्रभारी को दी। जिसके बाद जब पीड़ित की शिकायत पर नॉर्थ थाना प्रभारी ने कार्रवाई की तो वहीं पत्रकार थाना पहुंच गया और शिल्पांचल के कई नामी ग्रामीण नेताओं से मामले को रफा दफा कर शादी समारोह को संपन्न करने के लिए दबाव बनाया। यहाँ तक कि उसने थाने में अपने प्रभाव बनाने के लिए मंत्री मलय घटक तक का नाम लिया और यह कहा कि अगर वह शादी समारोह को अच्छी तरह से संपन्न नहीं होने देते तो वह मंत्री को फोन कर देंगे।
जिसके बाद जो होगा उसका जिम्मेवार वो खुद होंगे। वहीं जब थाने से मामले की पूरी जांच की गई तब पता चला कि वो पत्रकार अपनी पत्रकारिता के बल पर चमकाने और धमकाने का कार्य कर रहा है, जिसके बाद थाना ने पीड़ित के शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी और शादी समारोह में छापामारी कर दिया, जिसके बाद मंडप छोड़ दूल्हा पंकज भाग निकला और उसकी प्रेमिका शादी के जोड़े में ही मंडप में बैठी रह गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए दूल्हे की मां को अपने हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही आरोपी दूल्हे को थाने में आत्मसमर्पण करने का दबाव बना रही है। पर दूसरी ओर पत्रकार के कहने पर सल्पांचल के कई राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा लगातार थाना प्रभारी को मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया जा रहा है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज।